होता है, हीटिंग ऑफ एनी सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ एयर इज नोन एज, हाँ, रोस्टेड पीनट्स, बिल्कुल राइट। सो रोस्टिंग इज बच्चों क्या है, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ एनी सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ एयर इज नोन एज, एयर या ऑक्सीजन इज नोन एज रोस्टिंग। तो इस प्रोसेस में क्या करते हैं बच्चों हम, ठीक है ना, हम क्या करते हैं, ओर्स को हीट करते हैं बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। क्या है, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रोस्टिंग। ठीक है, अब रोस्टिंग से हम क्या क्या चीजों को सेपरेट कर सकते हैं, या रोस्टिंग क्यों की जाती है, दैट वी आर डिस्कसिंग, राइट। तो द मेन पर्पज ऑफ रोस्टिंग इज टू कन्वर्ट बच्चों सल्फाइड ओर इनटू ऑक्साइड ओर। सबसे पहला मेन इसका वो है, पर्पज है टू कन्वर्ट सल्फाइड ओर इनटू ऑक्साइड ओर। तो एज यू सी दिस इज एन ऑक्सीडेशन, ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। ZnS क्या करेगा, ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और SO2 गैस है वो रिलीज हो जाएगी। तो इन ऑल दीज थ्री ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू, पहले सल्फाइड ओर थे, बाय रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन at high temperature they converted into oxide ores and SO2 gas has been released. So the main purpose of roasting is to convert sulfide ore into oxide ore बच्चों, right? तो मेन पर्पज यही है। तो कभी भी अगर आपको सल्फाइड ओर है तो आपको उसको ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। ठीक है, तो दैट वाज द फर्स्ट पर्पस। सेकंड पर्पस क्या होता है, बहुत बार क्या होता है, सल्फाइड की इंप्योरिटीज होती हैं, राइट। इफ यू हैव सीन इन द पी ब्लॉक नाइट्रोजन फैमिली में, तो आर्सेनिक और जो एंटीमनी होता है, राइट, ठीक है, या बिस्मथ होता है, दे एग्जिस्ट इन सल्फाइड फॉर्म। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो यूजुअली सल्फाइड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, राइट। सो दे आर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द ओर्स, राइट। तो होता क्या है बच्चों, राइट, इसको भी हम जब रोस्टिंग करते हैं तो दे कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड, और ये जो आर्सेनिक या जो एंटीमनी का जो ऑक्साइड होता है बच्चों, ये क्या होता है, वोलेटाइल होता है, ये वेपोराइज कर जाता है, तो ये सब रिमूव हो जाएगा, और SO2 तो खुद ही गैस है, वो भी रिमूव हो जाएगी। सो बाय रोस्टिंग वी रिमूव द सल्फर इंप्योरिटीज। अगर सल्फर इंप्योरिटीज है सो दे रिमूव्स इन द, राइट, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम, इजीली हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, राइट, ठीक है, राइट। नेक्स्ट इज, गुड मॉर्निंग बेटा। नेक्स्ट इज बच्चों, अगर हमारे पास क्या ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज है, ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज लेट्स सपोज क्या है, कोई हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना, किसी इंप्योरिटी में, तो अगर हम उसका कंबशन करेंगे तो हमें पता है CO2 और वाटर मिल जाएगा, तो इससे हम क्या करेंगे, वो भी रिमूव कर सकते हैं ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज, राइट। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये है बच्चों, क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, ठीक है ना, कि अगर हमें नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप बच्चों, एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 2, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, एनीवन कैन टेल मी, दैट इज क्या था बच्चों, रिडक्शन, दैट इज रिडक्शन। सो दिस मीन्स अगर मैं यहाँ पे PVS लेता हूँ और PVO लेता हूँ, तो दिस मीन्स मुझे क्या करना है, PV करना है और PV करना है। यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन देने, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन देने, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इन सल्फाइड लेड का कितना है, +2, और ऑक्साइड में +2। सो जब हम बच्चों सल्फाइड का डायरेक्टली PVS का भी रिडक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना, टू ऑब्टेन अ मेटल, देन व्हाई वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू ऑक्साइड। हमें ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हम ओर को पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, व्हाई नॉट वी आर पुटिंग डायरेक्टली इनटू द रिडक्शन। क्या मुझे कोई गैस करके बता सकता है ऐसा क्यों है? ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होता है, ओके, 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 somebody has guessed correctly, right? किसी ने बोला है कि किसी ने सही गैस किया है, उन्होंने बोला है मे बी इट रिड्यूस्ड इजीली, ऐसे बोला है, इट मे रिड्यूस्ड इजीली, ठीक है। देखिए, हाँ, मैं आपको इसका लॉजिक दे रहा हूँ और ये इंपॉर्टेंट है, हाँ, देखिए ध्यान से सुनिएगा। लेट्स सपोज PB और S है और PB और O है, मुझे बताइए यहाँ पे S और O में विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। अब ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है बच्चों, तो यहाँ पे आपने क्या रखा था, +2 का चार्ज, और यहाँ भी +2 का चार्ज। तो मुझे क्या बताइए, आप क्या कंप्लीट +2 का चार्ज यहाँ पे होगा, दोनों पे, दोनों जगह पे PB पे क्या कंप्लीट +2 का चार्ज होगा कि पार्शियल होगा, थोड़ा सा क्या होगा,
पार्शियल होगा। क्या होगा? पार्शियल होगा। अब मुझे बताइए, अगर ये +2 का चार्ज पार्शियल है यहाँ पे, तो इन दोनों में किस में ज्यादा +2 का चार्ज होगा? पार्शियली ज्यादा +2 किस पे होगा? पीबीओ में कि पीबीएस में? पीबीओ में। सो दिस मीन्स क्या होगा, जो पीबीओ होगा इस पे जो +2 का जो चार्ज है, पार्शियल चार्ज है, वो थोड़ा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पीबीओ जो पर पार्शियल चार्ज है +2 का एज कंपेयर टू सल्फाइड। अब मुझे बताइए, अब मैं यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन देता हूं तो इजीली कौन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? विच हैज मोर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन? पीबीओ और पीबीएस? तो पीबीओ हैज मोर टेंडेंसी या इजीली एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन बिकॉज इस पे +2 का चार्ज ज्यादा है एज कंपेयर टू इससे। सो दैट इज वाई क्या करेंगे, तो ये क्या होगा, इजीली रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, राइट। तो याद रखेंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई व्हाई सल्फाइड और आर अंडरगोन रूस्टिंग। क्यों? क्योंकि इसके पीछे ये रीजन है, क्योंकि पीबीएस जो सल्फाइड और होता है उसका रिडक्शन इजीली नहीं होता। पीबीओ का क्या होता है, रिडक्शन आसान होता है, ऑक्साइड और का आसान होता है, इजी होता है। एंड नाउ यू नो द रीजन व्हाई इट इज इजियर। क्लियर है बच्चों? क्लियर है कि नहीं क्लियर है बेटा? क्लियर है ना? राइट, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, यहाँ पे बच्चों एक और क्वेश्चन, यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना? राइट, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है यूजली। राइट, अगर आप ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं, एक्सप्लेन व्हाई Fe2O3 सब्जेक्टेड टू रूस्टिंग। ठीक है ना? ये भी बहुत ये कॉमन क्वेश्चन है और ये पूछा जा चुका है पहले, या आपको किसी किसी इंस्टीट्यूट की बुकलेट में क्वेश्चन मिल जाएगा, या आप जब कभी पेपर दे रहे होंगे, कोई टेस्ट दे रहे होंगे, तो उसमें ये क्वेश्चन यूजुअली दिखता है। एक्सप्लेन व्हाई Fe2O3 सब्जेक्टेड टू रूस्टिंग। अब देखिए क्या है, हमने क्या बोला कि रूस्टिंग में सल्फाइड और को ऑक्साइड और में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना? लेकिन ये ऑलरेडी ऑक्साइड और है, बट स्टिल वी आर सब्जेक्टिंग टू द रूस्टिंग। कैन यू गेस इट व्हाई? यहाँ पे आप गेस कर सकते हैं क्यों। प्रोन टू रस्टिंग, ओके। एनीबडी एल्स बेटा? और कोई? मैग्नेटाइट, ओके ओके। देखिए, राइट, अगर आपने अगर आपने देखा होगा ये उसमें पढ़ा होगा आपने, क्या कहते हैं, मे बी यू हैव हर्ड इट अबाउट, क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन में, कि Fe2O3 ऐसा कोई आपको कंपाउंड दे देते हैं और उसमें ऐसे बोलता है कि इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 और 3 के बीच में है। इसमें आपको परसेंटेज +2 का भी निकालना है और +3 का भी निकालना है कि कितना परसेंटेज +2 का और +3 का है। हैव यू हैड सीन दिस क्वेश्चन? राइट, मुझे पता है एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपने देखा होगा ये क्वेश्चन। राइट, कि परसेंटेज ऑफ Fe+2 या +3 कैलकुलेट करिए। तो जो Fe2O3 होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ +2 भी होता है। क्या होता है? हाँ, और उसमें सॉलिड स्टेट में भी देखा होगा, बिल्कुल। तो ये क्या है, Fe2O3 में कुछ Fe+2 भी होता है। तो मुझे बताइए, अगर हमारे पास क्या है, +2 है और एक +3 हो जाए, तो किसका रिडक्शन इजीली होगा, +2 का कि +3 का? किसका रिडक्शन इजीली होगा, +2 की +3 का? +3 का। ग्रेटर द चार्ज मोर इजीली इट विल एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसमें अगर कुछ +2 है तो अगर हम इसको ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो सारे के सारे जो +2 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, +3 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, Fe2O3 का हेमेटाइट ओर का ऑक्सीडेशन करते हैं टू कन्वर्ट, इन विच सम Fe+2 ions are also present, to convert into Fe+3 ion, so the reduction becomes easier. ठीक है, that is why Fe2O3 subjected to roasting. ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है बेटा। Fe2O3 contains both Fe+2 और +3, so by oxidation all Fe2O3 is converted into +3। बिल्कुल बिल्कुल, राइट। ठीक है, आई होप बच्चों यू गॉट द आंसर। ठीक है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों का रहता है, राइट। तो दोनों में ही कुछ +2 होता है, तो यू शुड रिमेम्बर इट बच्चों। ठीक है ना? राइट, सो दीज 2 क्वेश्चंस आर वेरी कॉमन इन रूस्टिंग। ये ध्यान रखना है, जो मैंने पहले बताया था, roasting of oxide ore is easier as compared to sulfide ore, and Fe2O3 subjected to roasting। और रोस्टिंग का रोल इसमें ये है बच्चों, क्योंकि आप क्या करोगे, आपको Fe+2 से +3 में जाना है,
तो आपको क्या करना है मीत, ऑक्सीडाइज करना है कि रिड्यूस करना है, मुझे बताइए। what you want to do, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस? तो आप ऑक्सीडाइज करना चाहेंगे ना, तो ऑक्सीडाइज करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होगा, एंड ऑक्सीजन इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इट इज अ रूस्टिंग, राइट, ठीक है। Fe3O4 नहीं बेटा, Fe2O3 में भी आएगा प्रणव, याद रखेंगे, Fe2O3 ऑल्सो कंटेन सम Fe+2, ठीक है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि Fe3O4 आएगा यहाँ पे, प्लीज याद रखेंगे Fe2O3 हैज ऑल्सो कंटेन सम Fe+2, ठीक है, राइट। सो दैट इज बच्चों रूस्टिंग, राइट। नेक्स्ट मेथड इज कैल्सिनेशन बेटा, ठीक है ना। अब रूस्टिंग और कैल्सिनेशन में क्या डिफरेंस है बच्चों, वहां पे हम जब हीटिंग करते थे वो इन प्रेजेंस ऑफ एयर या प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन करते थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन एब्सेंस ऑफ एयर करेंगे, क्या करेंगे, इन एब्सेंस ऑफ एयर करेंगे, हीटिंग बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, या लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगा, ठीक है। सो द कैल्सिनेशन इन्वॉल्व्स द हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर या वेरी लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इट इज यूज्ड। अब ये काहे के लिए यूज होता है, ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए, हमने अभी देखा था कि ऑक्साइड ओर का रिडक्शन इजी होता है, तो अगर हम क्या करेंगे, कार्बोनेट को हीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, तो क्या मिलेगा बच्चों मुझे, व्हाट वी विल गेट इट, तो क्या मिलेगा, ऑक्साइड मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ऑक्साइड मिल जाएगा, बिल्कुल। तो होगा क्या, कार्बोनेट और हो गए, सल्फेट और हो गए, या फॉस्फेट और हो गए, उसको जब हम हीट करते हैं तो हमें ऑक्साइड और में मिल जाता है, और ऑक्साइड और का क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, इजी होता है। सो कैल्सिनेशन का मेन पर्पज है कार्बोनेट और सल्फेट और या सल्फाइड, सॉरी सल्फेट और या कार्बोनेट और या फॉस्फेट और को कन्वर्ट करने के लिए किसमें, ऑक्साइड और में कन्वर्ट करने के लिए कैल्सिनेशन करते हैं। तो ZnCO3, ठीक है, राइट, कैलेमाइन नाम था इसका, तो इसको हीट करेंगे तो ZnO + CO2 मिलेगा, ठीक है ना। डोलोमाइट CaCO3 + MgCO3, तो फिर से हमें कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाएगा। फॉस्फेट और है तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, सॉरी सल्फेट और है तो आपको Pb और SO3 या SO2 भी मिल सकता है। सो दैट वाज द मेन पर्पस ऑफ कैल्सिनेशन। सेकंड मेन पर्पस क्या है बच्चों, ठीक है ना, आपने बहुत बार देखा होगा क्या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी अटैच रहता है किसी और के साथ, .XH2O, राइट। तो अगर हम हीट करते हैं तो जो मॉइस्चर होता है वो भी रिमूव हो जाता है इससे। तो Fe3O4 में क्या होता है, Fe2O3.XH2 होता है, टू रिमूव द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हम इसको कैल्सिनेशन करते हैं, तो वाटर रिमूव हो जाता है और Fe2O3 हमें सॉलिड मिल जाता है, राइट। और यहाँ पे भी है, राइट, ठीक है, CuCO3.CuOH होल ट्वाइस था, ठीक है, इसमें भी वाटर निकल जाएगा तो हमें CuO मिल जाएगा प्लस वाटर और CO2 मिल जाएगा, ठीक है, राइट। अब क्या होता है बच्चों, राइट, जो भी कैल्सिनेशन होता है, क्वेश्चन ऐसा आता है यहाँ पे, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, कि पूछता है कि जो कैल्सिनेशन और जो रूस्टिंग है कौन से फर्नेस में होती है, इन विच फर्नेस इट टेक्स प्लेस। तो नाम याद रखेंगे बच्चों, द नेम ऑफ दैट फर्नेस इज रिवर्बरेटरी फर्नेस, क्या नाम है, रिवर्बरेटरी फर्नेस, इन विच कैल्सिनेशन और रूस्टिंग टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ एयर और इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है ना। जो रिवर्बरेटरी फर्नेस होता है, ठीक है ना, राइट, ठीक है, जो रिवर्बरेटरी फर्नेस होता है बच्चों, ये कुछ ऐसा होता है, राइट, एस शेप का होता है, ऐसे एस शेप का होता है, ठीक है ना। इधर से क्या होता है, एयर, हॉट एयर जाती है, ठीक है ना, उसको फ्यूल के साथ बर्न करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे आपको वो मिलेगी, फ्लेम मिलेगी, और इस पे क्या होता है, यहाँ पे और होता है, ठीक है ना, और क्या करेगा, फिर यहाँ से जो भी इम्प्योरिटीज होंगी वो इधर से रिमूव हो जाती है। सो इट हैज एन एस शेप, कुछ एस शेप जैसा दिखता है रिवर्बरेटरी फर्नेस, right. So the calcination or roasting takes place in a reverberatory furnace in presence or absence of air or oxygen. आई एम नॉट गेटिंग इट बेटा, क्या पूछा था आपने अभी, जिन्होंने कुछ पूछा था, आई एम नॉट गेटिंग इट, राइट, समझ में नहीं आया, ठीक है। इट इज एस शेप फर्नेस, क्या होता है, एस शेप फर्नेस होता है। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों, अगर आपको रूस्टिंग बहुत मिनिमम अमाउंट में करनी है, राइट, मतलब बहुत कम रूस्टिंग करनी है, ठीक है ना, राइट,
फर्नेस बच्चों क्या होता है, ठीक है, हम ये रिवर्बरेटरी फर्नेस बाद में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, ये हमें सब बाद में डिस्कस करना है, सो डोंट वरी अबाउट इट इसके बारे में, ठीक है ना, राइट। और इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, राइट, जो भी मैकेनिकल इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं, ठीक है ना, इन इन मेटलर्जी, ठीक है ना, एट योर स्टैंडर्ड इट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, वो आप उसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है उसमें जाने की, ठीक है ना। फर्नेस मीन्स भट्टी, फर्नेस मीन्स क्या होता है, भट्टी, ठीक है ना, राइट। आजकल अगर आपने देखा होगा, क्या कहते हैं, एक प्रोग्राम आता है हिस्ट्री चैनल पे, फोर्ज द फायर, हैव यू सीन इट, फोर्ज द फायर, किसी ने देखा है, रात में 9 बजे आता है, ठीक है, फोर्ज द फायर, राइट। उसमें आपने देखा होगा वो क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं, भट्टी में डालते हैं, राइट, ठीक है, तो दैट इज फर्नेस, वो क्या है, फर्नेस है। क्वेंचिंग अलग चीज है, क्वेंचिंग मीन्स ठंडा करना, उसको जनरली क्वेंचिंग जो करते हैं ऑयल में करते हैं, ऑयल क्वेंचिंग करते हैं, वाटर से क्वेंचिंग नहीं करते हैं, हाँ स्टीव, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, राइट। तो क्वेंचिंग इज समथिंग एल्स, क्वेंचिंग का मतलब होता है ठंडा करना, और जो ठंडा करते हैं वो ऑयल में करते हैं, नॉट कि इन वाटर करते हैं, ठीक है ना, तो क्वेंचिंग इज डन इन ऑयल, ठीक है ना, हाँ, टू मेक अ स्वॉर्ड, बिल्कुल, नाइफ स्वॉर्ड बनाने में काम वो यूज होता है, ठीक है, राइट। सो द फर्नेस इज, आप समझ गए होगे फर्नेस क्या है, राइट, मीन भट्टी, जैसे अगर आप जो तंदूर है, तंदूर को भी आप फर्नेस कह सकते हैं, यू कैन कॉल इट एज एन तंदूर एज एन ऑल्सो अ फर्नेस, ठीक है ना, राइट। अब क्या है, जो मैं क्या बोल रहा था, ठीक है ना, लेकिन मैं क्या कह रहा था कि अगर आपको रोस्टिंग को बहुत स्मॉल अमाउंट में करना है तो यू कैन डू रोस्टिंग इन अ ब्लास्ट फर्नेस ऑल्सो, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बट फॉर अ स्मॉल रोस्टिंग मिनिमम ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना, सो इट टेक्स प्लेस इन अ ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है ना। ब्लास्ट फर्नेस क्या होता है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन मेटलर्जी ऑफ आयरन, सो डोंट वरी अबाउट इट, व्हाट इज ब्लास्ट फर्नेस, वी विल डिस्कस डिटेल इन मेटलर्जी। और जब हम ब्लास्ट फर्नेस डिस्कस करेंगे तो हम फर्नेस भी डिस्कस करेंगे कि फर्नेस क्या होती है, कैसी होती है, राइट, एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्लास्ट फर्नेस इन मेटलर्जी ऑफ आयरन, ठीक है। सो दिस इज बच्चों क्या था, केमिकल सेपरेशन था, दिस इज ऑल अबाउट केमिकल सेपरेशन। तो हमने फिजिकल सेपरेशन कर लिया, केमिकल सेपरेशन कर लिया, मींस वी हैव कवर्ड द फर्स्ट स्टेप ऑफ मेटलर्जी, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ अ ओर और बेनिफिकेशन ऑफ एन ओर और ड्रेसिंग ऑफ अ ओर, राइट। नाउ अब हमारे पास स्टेप नंबर 2 था, स्टेप नंबर 2 इज रिडक्शन बच्चों, राइट। बट क्या है, बिफोर गोइंग टू रिडक्शन, राइट, बिफोर गोइंग टू रिडक्शन एक कॉन्सेप्ट मैं आपको कराना चाहता हूँ यहाँ पे, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, हाँ, ठीक है ना। मेटलर्जी में वो क्वेश्चन क्या है, ये चीजें याद रखने की चीजें हैं, राइट, ठीक है ना, यूजुअली जब अगर आपको याद होगा तभी आप इसको कर पाएंगे, ठीक है ना। बट इस पूरे जो मेटलर्जी चैप्टर में उसमें एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है ना, वो अगर आपको वो कॉन्सेप्ट आएगा, और मैं बिलीव करता हूं अगर वो एक क्वेश्चन फ्रेम करता है, अगर किसी भी एग्जामिनर को एक क्वेश्चन फ्रेम करने का वो मिलता है इस चैप्टर से, तो ज्यादातर वो जो टॉपिक अब हम कवर करने जा रहे हैं बिफोर रिडक्शन, उसी टॉपिक से वो फ्रेम करता है, सो दैट टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बिफोर स्टार्टिंग द रिडक्शन हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है एलिंगम डायग्राम, क्या नाम है, एलिंगम डायग्राम। तो एलिंगम डायग्राम हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद रिडक्शन में जाएंगे। एलिंगम डायग्राम आप जब पढ़ लेंगे तो आपको उसका पर्पस समझ में आएगा कि क्यों हमने उसको रिडक्शन से पहले पढ़ा, ठीक है ना, राइट। तो आइए डिस्कस करते हैं बच्चों एलिंगम डायग्राम। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉन्सेप्चुअल बच्चों, ठीक है ना। बेसिकली वो कॉन्सेप्ट हम थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट कर सकते हैं उस कॉन्सेप्ट को, राइट। तो बेसिकली अब हम थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स में ही जाना चाहते हैं जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा, राइट, स्पॉन्टेनिटी, फिजिबिलिटी, दैट इज अबाउट, ठीक है। सो ये एक यहाँ पे एक और स्लाइड है या एक और पेज है जिसमें हमने फटाफट में इसको डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, ठीक है ना, बिफोर गोइंग टू एलिंगम डायग्राम। क्या है बच्चों, जितनी भी मेटलर्जिकल प्रोसेस हैं जो भी हमने अभी पढ़ी है या हम जो आगे पढ़ेंगे, दैट आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, वो 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। वन इज पायरोमेटलर्जी, ये भी क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, इसीलिए मैंने ये पेज बनाया है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। पायरोमेटलर्जी, अनदर इज हाइड्रोमेटलर्जी, एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रोमेटलर्जी। अब सभी को पता है जो पायरो होता है वो क्या होता है, हाई टेम्परेचर मींस पायरो, पायरो मींस हाई टेम्परेचर। तो जिस भी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में, ठीक है ना, हाई टेम्परेचर का यूज होता है, जैसे अभी हमने देखा था, ठीक है ना, राइट, या अभी नहीं, अगर हम अभी देखेंगे आगे जाके, या रोस्टिंग में देखा था आपने, या कैल्सिनेशन में देखा था, वहां पे क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर यूज करते हैं।
तो जहां भी हाई टेम्परेचर यूज करेंगे या आगे भी हम देखेंगे, वो सब क्या कहलाएंगी, वो सब कैटेगरी में आएगी किसमें, पायरोमेटलर्जी में। किसमें आएगी, पायरोमेटलर्जी में। So pyro means high temperature. This class includes the method of extraction which takes place at high temperature, such as reduction, smelting, goldsmith thermite process. क्या होता है ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। Metals like Fe, copper, lead, chromium, tin are extracted by this method. ठीक है ना, राइट। नेक्स्ट इज हाइड्रोमेटलर्जी बच्चों। तो वो प्रोसेस जहां पे हम क्या करते हैं, ओर का किसी ट्रीटमेंट करते हैं, और यूजली किस में करते हैं, वाटर के साथ करते हैं। तो जहां पे मेटलर्जी में वाटर यूज हो रहा होगा एक्सट्रैक्शन में, ऐसे मेटलर्जिकल प्रोसेस दैट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ हाइड्रोमेटलर्जी। किसमें आएगी वो, हाइड्रोमेटलर्जी में आएगा। जैसे लीचिंग हो गया था, राइट। तो लीचिंग इज अ एग्जांपल ऑफ हाइड्रोमेटलर्जी। So this involves the treatment of ore with suitable reagent to make ore soluble in H2O2. For example, metal can be extracted like कौन-कौन से, जैसे हमने देखा था, ठीक है ना, AgAu, right? AgAu का जो लीचिंग किया था बच्चों, उस मेथड का क्या नाम था? Anybody recall it the name? क्या नाम था? नाम याद रखना है बच्चों, नेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। हाँ, क्या था? मैक आर्थर साइनाइड। हाँ, मैक आर्थर, ठीक है, फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, ठीक है ना, राइट। तो याद रखना है, राइट, ठीक है। द लीचिंग इज एग्जांपल ऑफ हाइड्रोमेटलर्जी, राइट। फिर है नेक्स्ट है बच्चों इलेक्ट्रोमेटलर्जी, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी, राइट। तो जहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी टू एक्सट्रैक्ट अ मेटल, राइट, उसको हम क्या बोल, किस कैटेगरी में आएगा, इलेक्ट्रोमेटलर्जी में आएगा। किसमें आएगा, इलेक्ट्रोमेटलर्जी में। मुझे बताइए, अगर आपको NaCl से Na को एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो किस उसमें इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, किस मीडियम में करेंगे, सो दैट आपको सोडियम मिल जाए। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इलेक्ट्रोलिसिस बच्चों। किसमें करेंगे, वेरी गुड, किसमें करेंगे, नॉट इन किसमें, मोल्टन स्टेट में करेंगे। हम यूजुअली क्या करते हैं, मोल्टन स्टेट में। या अगर आपको हाइड्रो में करना है, वाटर में करना है, सो दिस मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, कैथोड क्या लेना पड़ेगा, यू हैव टू कैथोड टेक एंड मरकरी। क्या लेना पड़ेगा, मरकरी आपको कैथोड लेना पड़ेगा, ठीक है ना, राइट। और उस सेल का क्या नाम होता है जिसमें सोडियम बनता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सोडियम, जिस सेल का क्या नाम होता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, कैस्टनर-केल्नर सेल। व्हाट इज द नेम, कैस्टनर-केल्नर सेल, ठीक है। तो प्लीज रिकॉल इट, ठीक है ना। तो जो भी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, क्या है, जो बहुत रिएक्टिव है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, यूजुअली उनका एक्सट्रैक्शन मोल्टन सॉल्ट से किया जाता है बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। सो उस वो जो आएगा, वो आएगा इन कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोमेटलर्जी। किसमें आएगा, इलेक्ट्रोमेटलर्जी, ठीक है, राइट। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस मोल्टन सॉल्ट, फ्रॉम देयर मोल्टन सॉल्ट होना चाहिए, फ्रॉम देयर मोल्टन सॉल्ट यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, लाइट सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग दिस, ठीक है, right. So all matter is classified into 3 categories: pyro, hydro and electro, ठीक है। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा, टेल मी yes या no बेटा, ठीक है, राइट। नाउ कमिंग टू बच्चों जो हमने स्टार्ट किया था, राइट, अभी हम उसकी बात करते हैं, ठीक है, ठीक है, राइट। प्लीज, हाँ, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है, आप सब कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, यू कैन राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज ऑल्सो, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, राइट। ऐसा नहीं होगा विशाल, ठीक है ना, ऐसा होगा तो हम कोई और तरीका निकालेंगे, R&D करेंगे, राइट, ठीक है, राइट। तो आप, मैं फिर से कह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स ऑल्सो, ठीक है, राइट। क्रैम करने की जरूरत नहीं है, जस्ट गो ऑन द कॉन्सेप्ट बच्चों, राइट। हमें पता है बच्चों, ये 2 इक्वेशन वी हैव सीन इट इन क्लास 11, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S एंड डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस RT ln, राइट। आप यहाँ भी G नॉट लगा सकते हैं, यू कैन मेक इट, इट इज G नॉट, ठीक है। अब अगर मुझे बताइए K की वैल्यू बच्चों, अगर क्या है, K की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो डेल्टा G क्या होगा, K की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो डेल्टा G क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा। तो प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा तो रिएक्शन किधर मूव करेगी, प्रोडक्ट साइड की रिएक्टेंट साइड, किधर मूव करेगी, प्रोडक्ट साइड की रिएक्टेंट साइड,
प्रोडक्ट साइड मूव करेगी, राइट। सो क्या होगा, इफ के इज पॉजिटिव देन डेल्टा जी नॉट विल बी नेगेटिव, दिस हैपेंस ओनली व्हेन रिएक्शन प्रोसीड टुवर्ड्स प्रोडक्ट, क्या तरफ मूव करेगी, प्रोडक्ट की तरफ मूव करेगी। सेकंड, अगर यहाँ पे इसकी बात करते हैं हम, तो अगर डेल्टा एस इज एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी, तो अगर चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होता है, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो एट हाई टेम्परेचर ये वाली वैल्यू क्या होती जाएगी, नेगेटिव होती जाएगी, और ये एक टाइम पे क्या होगी, इस डेल्टा एच से बड़ी हो जाएगी, डेल्टा एच इज पॉजिटिव, ठीक है ना, ठीक है, राइट। तो क्या होगा, तो हमारा डेल्टा, तो क्या होगा फिर उस केस में डेल्टा जी नॉट भी नेगेटिव हो जाएगा। तो डेल्टा जी नॉट नेगेटिव होगा, इसका मतलब क्या होगा, प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस होगा, क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, राइट। सो व्हेन डेल्टा जी नॉट, हाँ हाँ जी बेटा, वो आपकी सही बात है, पॉजिटिव अगर मतलब 1 से बड़ी होगी तभी होगा, वो आपकी बात सही है, राइट, ठीक है, राइट। बट यूजुअली ऐसे कहा जाता है कि के की वैल्यू पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव मींस और बड़ी वैल्यू भी हो सकती है पॉजिटिव, तो यूजुअली क्या होगा, डेल्टा जी क्या होगा तब नेगेटिव होगा, ठीक है। अब क्या है, when the value of delta G is negative then only the reaction will proceed, तभी रिएक्शन प्रोसीड करेगी। if delta S is positive and on high temperature T delta S क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, then delta G is negative होगा। ये वाला केस तब है जब डेल्टा एस क्या पॉजिटिव है और डेल्टा एस क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। अब देखिए यहाँ, अब इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे हम क्या डिस्कस करना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। लेट्स सपोज हमारे पास कोई मेटल है, ठीक है ना, हमने उसका रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दिया टू कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड। इसका जो डेल्टा जी नॉट है, राइट, लेट्स सपोज वो क्या है, -x है, कितना है, -x है। और एक और मेटल ऑक्साइड है M2O, इसकी हमने रिएक्शन करा दी M2O, इसका डेल्टा जी नॉट क्या है, -y है, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, एक रिएक्शन का प्रोडक्ट, इसमें से जो फर्स्ट रिएक्शन है इसका प्रोडक्ट ले रहे हैं, और सेकंड रिएक्शन का क्या ले रहे हैं, रिएक्टेंट ले रहे हैं, और दोनों को आपस में कंबाइन कर रहे हैं। मतलब हम इन दोनों रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, कंबाइन करना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं बाय रिवर्सिंग। इसको हमें क्या लेना है, ठीक है ना, राइट, इसका जो प्रोडक्ट है उसको रिएक्टेंट लेना है, और इसका जो रिएक्टेंट है वो भी हमें रिएक्टेंट लेना है। मतलब इसका तो रिएक्टेंट होगा और इसका भी क्या होगा, ये रिएक्टेंट हो जाएगा, ठीक है। या तो अब अगर हम इसको करते हैं, देखिए क्या होगा, राइट, मैं क्या कर रहा हूं, इसको रिवर्स कर दे रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, इसको रिवर्स कर रहा हूं, तो क्या होगा, देखिए MO गिव्स M1 प्लस O2, तो व्हाट विल बी द डेल्टा जी नॉट, क्या हो जाएगा बच्चों, व्हाट विल बी द डेल्टा जी नॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट विल बी प्लस x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस x। और इस इक्वेशन को ऐसे ही रहने देते हैं, M2 प्लस O2 गिव्स M2O, तो इसका जो डेल्टा जी नॉट हमने चेंज ही नहीं किया, ये -y रहा। अब हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या हुआ, M1O प्लस M2 गिव्स M1 प्लस M2O, तो मुझे बताइए इसका जो डेल्टा जी नॉट क्या हो गया बच्चों, x माइनस वाई हो गया, क्या हो गया, x माइनस वाई। मुझे बताइए अगर इस रिएक्शन की हमें फिजिबिलिटी के बारे में के कमेंट करना है, तो व्हाट शुड बी द कंडीशन, दैट इट शुड बी स्पॉन्टेनियस। सो व्हाट शुड बी द कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनियस, दैट y शुड बी ग्रेटर देन x, क्या होना चाहिए, y शुड बी ग्रेटर देन x, ठीक है ना। तो अगर, ठीक है ना, y क्या है, ठीक है ना, y अगर बच्चों क्या है, x से ग्रेटर देन है, तब ये रिएक्शन क्या होगी, अपने आप होगी। और अगर अपने आप होगी तो मुझे बताइए M2 कैसे बिहेव कर रहा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, कैसे बिहेव कर रहा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट की, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग नहीं बच्चों। यहाँ पे क्या ये +2 में है या +3 में, जो भी होगा, ठीक है, तो यहाँ पे तो ये 0 में चला गया, तो +2 से 0 में चला गया, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका रिडक्शन हो गया ना, तो इट इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ, तो M2 क्या है बच्चों, M2 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, राइट, ठीक है। अब देखिए क्या है, राइट, ठीक है। सो अब हमारे पास ध्यान से देखिए हमने किया क्या, दो हमारे पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थी, 2 स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थी, हमने उसको ऐसे कंबाइन किया सच दैट उनको ऐड करने के बाद भी रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस रहेगी,
क्या रही, स्पॉन्टेनियस रही। तो अगर ऐसा होता है, ठीक है ना, सो ये जो मेटल यहाँ पे दिख रहा होगा, इट विल एक्ट एज एन रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, और इसको बोलते हैं कपलिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन या कपलिंग ऑफ रिएक्शंस। क्या कहते हैं, कपलिंग ऑफ रिएक्शंस। अब ये रेडॉक्स रिएक्शन है तो हम रेडॉक्स बोल सकते हैं, बट यू कैन शो इट एज एन कपलिंग रिएक्शन ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कपलिंग करते हैं सच दैट, ठीक है ना, कि जो रिजल्टेंट हो वो स्पॉन्टेनियस हो। अगर ये स्पॉन्टेनियस होगा तभी ये क्या होगा, M2 विल एक्ट एज एन रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना, राइट। और एलिंगम डायग्राम हमें यही बताता है कि वेदर दिस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है ना, तो ये जो कपलिंग ऑफ रिएक्शन है दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय नोइंग द एलिंगम डायग्राम। ठीक है ना, तो एलिंगम डायग्राम करता क्या है बच्चों, एलिंगम डायग्राम हमें क्या करता है, चॉइस ऑफ क्या बताता है, रिड्यूसिंग एजेंट। हमें बताएगा कि इस मेटल ऑक्साइड के लिए M2 will act as a reducing agent or not, whether this reaction is feasible or not। मतलब जो थर्मल रिडक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, मतलब इट टॉक्स अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ थर्मल रिडक्शन। थर्मल रिडक्शन की फिजिबिलिटी की बात करता है। या एलिंगम डायग्राम क्या करता है, वो हमें एक नॉलेज देता है टू चूज द करेक्ट रिड्यूसिंग एजेंट फॉर एनी मेटल ऑक्साइड फॉर रिडक्शन। ठीक है, आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा जो भी अभी तक मैंने इतना बताया आपको। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राइट। ठीक है, सो द सेम आई हैव रिटन ओवर हियर। एक बार रीड कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए यहाँ। ठीक है, इफ द रिएक्टेंट ऑफ वन रिएक्शन एंड द प्रोडक्ट ऑफ अदर। ठीक है ना, इसका क्या था, ये इसका तो रिएक्टेंट था और इसका क्या था, प्रोडक्ट था। ठीक है ना, इन दोनों को क्या करा हमने, इफ द रिएक्टेंट ऑफ वन रिएक्शन एंड प्रोडक्ट ऑफ अदर रिएक्शन आर पुट टुगेदर, दोनों को साथ में रखा। इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव देन द ओवरऑल डेल्टा जी विल बी, देन द ओवरऑल रिएक्शन विल बी, देन डेल्टा जी विल बी नेगेटिव। अगर डेल्टा जी इफ होता है, इफ डेल्टा जी नेट नेगेटिव आता है देन ओवरऑल रिएक्शन विल अकर। दिस इज नोन एज कपलिंग ऑफ रिएक्शंस, राइट। और यहाँ पे मैंने वही लिखा हुआ है। ठीक है ना, इफ y is greater than x then the reaction will occur। this can be understood by the help of Ellingham diagram। किसके हेल्प से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं, अच्छे समझ सकते हैं, विद हेल्प ऑफ Ellingham diagram। ठीक है, Ellingham is the name of the scientist जिसने इसके बारे में मतलब स्टडी किया था। उन्होंने एक डायग्राम दिया था, एक ग्राफ दिया था, उसी को Ellingham डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, राइट। ठीक है, आइए बच्चों, हाँ अब एलिंगम डायग्राम की बात करते हैं। तो एलिंगम डायग्राम मैंने अभी बताया था बिफोर डिस्कसिंग। अब आप समझ सकते हैं बच्चों व्हाई इट इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट। हम इसको रिडक्शन से पहले क्यों पढ़ रहे हैं, राइट। बहुत जगह आपको क्या मिलेगा, एलिंगम डायग्राम लेटर बाद में पढ़ाते हैं लास्ट में, बट अगर हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो हम रिडक्शन को अच्छे से समझ सकते हैं, राइट। सो बिफोर डिस्कसिंग द नेक्स्ट स्टेप ऑफ मेटलर्जी दैट इज रिडक्शन, वी मस्ट स्टडी द एलिंगम डायग्राम एज इट प्रोवाइड्स द साउंड नॉलेज ऑफ चॉइस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट इन द रिडक्शन ऑफ ओर। ठीक है ना, राइट। दूसरा क्या बताया था, एलिंगम डायग्राम हेल्प अस टू प्रिडिक्टिंग द फिजिबिलिटी ऑफ थर्मल रिडक्शन ऑफ एन ओर। क्या बताता है, फिजिबिलिटी ऑफ थर्मल रिडक्शन ऑफ ओर। अब देखिए क्या है, जो एलिंगम डायग्राम है क्या बच्चों, राइट, ये ग्राफ है बिटवीन डेल्टा जी नॉट और टेम्परेचर का। तो क्या है, ये डेल्टा जी नॉट वर्सेस टेम्परेचर क्या क्या ग्राफ है। ठीक है ना, राइट। अब डेल्टा जी नॉट क्या है, हर एक ये जो रिएक्शन है, राइट, हम क्या कर रहे हैं, हर मेटल का को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं और उसके ऑक्साइड और में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसका डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट कर रहे हैं और डेल्टा जी नॉट का वेरिएशन देख रहे हैं किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। ठीक है, राइट। आपको डेल्टा जी नॉट क्या होगा, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, यही होगा। तो हम बेसिकली क्या प्लॉट कर रहे हैं, ग्राफ डेल्टा जी नॉट वर्सेस टी का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है ना, ऑफ ऑल मेटल ऑक्साइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो हम क्या रहे हैं, हर मेटल का मेटल ऑक्साइड बना रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं और डेल्टा जी कैलकुलेट कर रहे हैं विद वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, क्या कर रहे हैं, उसका ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है ना, कि जैसे जैसे टेम्परेचर वेरी करते जाएंगे तो डेल्टा जी नॉट पे क्या फर्क पड़ेगा, फिर हम उसका ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, सो एलिंगम डायग्राम क्या है बच्चों, एलिंगम डायग्राम क्या है, ठीक है, यहाँ पे एलिंगम डायग्राम इज अ प्लॉट between delta G naught versus temperature for the formation of
ऑक्साइड्स। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये ऑब्जर्व करने वाली बात है, ध्यान रखना है इस चीज को, क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे। ठीक है ना, कि जितनी भी जो आप रिएक्शन देखेंगे बच्चों, यहाँ पे जो भी ग्राफ हम देखेंगे अभी, उसमें क्या होगा, जो भी ये जो मेटल ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, राइट, यहाँ पे आपको इक्वल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेना, हर एक के लिए क्या लेना है, इक्वल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेना है, देन वी कैन रिलेट इट। ठीक है, सो यहाँ पे जो एलिंगम ने क्या किया था, वो उन्होंने हर एक जो मेटल ऑक्साइड लिया, वहां पे उन्होंने हमेशा उसको 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, ऑलवेज किससे कराया, ही हैज टेकन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो याद रखेंगे आपको, जो ये ग्राफ है वो इक्वल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ ग्राफ। ठीक है, सो यहाँ पे यही लिखा हुआ नेक्स्ट स्टेप, ऑल डेल्टा जी नॉट रेफर्स टू द रिएक्शन ऑफ सेम क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब क्या है बच्चों, यहाँ पे क्या है, एलिंगम ने क्या करा, जो भी ग्राफ आया, ही फाइंड्स दैट ऑल ग्राफ, ठीक है ना, कि क्या है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्लॉट किया उन्होंने, क्या करा, ज्यादातर जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन तो तभी पॉसिबल होगा जब हम ये एज्यूम कर लें कि डेल्टा एच नॉट और डेल्टा एस नॉट आर टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट बच्चों, दैट विल बी टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तभी स्ट्रेट लाइन आएगा जब हम क्या मानेंगे, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मानेंगे, क्या मानेंगे, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि जो डेल्टा एस और डेल्टा एच है, दैट डज नॉट वेरीज विद द टेम्परेचर, दैट देन ओनली द ग्राफ विल कम्स स्ट्रेट लाइन। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है बच्चों, द ग्राफ ऑब्टेन इज अ स्ट्रेट लाइन कंसिडरिंग द डेल्टा एच एंड डेल्टा एस डज नॉट वेरीज विद द टेम्परेचर। अब क्या बच्चों, यहाँ पे कुछ ग्राफ ऐसे दिखेंगे कि वो तो स्ट्रेट लाइन है, बट कुछ देर बाद जाने के बाद दे चेंज देयर स्लोप, उनका स्लोप चेंज हो गया। ठीक है ना, तो कहीं भी अगर स्लोप चेंज हो रहा है बच्चों, तो ध्यान रखेंगे दैट रिफ्लेक्ट्स द फेज चेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर स्लोप चेंज हो रहा है किसी ग्राफ का, ठीक है ना, तो व्हाट डज इट सिग्निफाइज, इट सिग्निफाइज दैट देयर इज अ सम फेज चेंज, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है या फिर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है ना, तो देयर मस्ट बी सम फेज चेंज होगा तभी स्लोप चेंज होगा। ऐसा क्यों होगा, आई विल लेट यू नो आफ्टर सम टाइम बच्चों। हाँ, आज की क्लास में भी हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो द सडन चेंज इन द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इंडिकेट्स द फेज चेंज, दैट इज सॉलिड से लिक्विड। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हाँ, एंट्रोपी चेंज कर रहा होगा, बिल्कुल सही है बेटा, दैट इज द रीजन। बिल्कुल बिल्कुल मनकीरत ने बिल्कुल सही बोला है, एब्सोल्युटली बेटा, ट्रू। तो सॉलिड लिक्विड में जा रहा है और लिक्विड गैस में जा रहा है, तो कभी भी फेज चेंज होगा, तो फेज चेंज करने से आप समझ सकते हैं हो क्या रहा होगा, एंट्रोपी चेंज हो रहा होगा। तो स्लोप क्या है, यहाँ पे एंट्रोपी है, डेल्टा एस इज अ स्लोप, तो एंट्रोपी चेंज होगी। तो अगर फेज चेंज होगा तो आप समझ सकते हैं सॉलिड, हाँ ठीक है ना, राइट, तो फेज चेंज होगा तो एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, तो एंट्रोपी इंक्रीज करेगी तो इसका मतलब क्या होगा, उसका स्लोप चेंज हो जाएगा। ठीक है, राइट। अभी तक कोई डाउट बच्चों, अभी तक यहां तक किसी को कोई डाउट बेटा, क्लियर है यहां तक, राइट, ठीक है, चलिए, हाँ ठीक है। अब देखिए, हाँ देखिए बच्चों, हाँ यहीं पे डिस्कस करते हैं, वी कैन सेव टाइम इंस्टेड ऑफ राइटिंग। देखिए लेट्स सपोज क्या है, कोई मेटल है, उसका हमने ऑक्सीजन के साथ अभी डिस्कस कर रहे हैं बेटा, अदिति, हाँ डोंट वरी अबाउट इट, अभी आपको सब क्लियर हो जाएगा, अभी बहुत सारा टॉपिक बचा हुआ है, फिजिबिलिटी वी विल डिस्कस इट, जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। ओके, एम और O2 क्या है बच्चों, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा, MO मिलेगा, क्या मिलता है हमें, MO। ठीक है ना, आप मुझे बता सकते हैं बच्चों इसका डेल्टा Ng क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, इसका डेल्टा Ng क्या होगा, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, तो क्या होगा, -1, क्या होगा, माइनस, तो डेल्टा G क्या होगा, डेल्टा Ng क्या होगा, नेगेटिव। और अगर डेल्टा Ng नेगेटिव होता है तो डेल्टा S क्या होता है बच्चों, व्हाट इज द साइन ऑफ डेल्टा S, अगर डेल्टा Ng नेगेटिव होता है तो व्हाट इज द साइन ऑफ डेल्टा S, नेगेटिव, क्या होता है, पॉजिटिव नहीं होता बच्चों, क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है ना, एंट्रोपी इज अ डिस्पर्जन ऑफ एनर्जी बच्चों, क्या है, एंट्रोपी, अगर आप रेंडमनेस से पढ़ते हैं, बट डायरेक्टली जो एंट्रोपी है यू कैन आप अच्छे समझ सकते हैं तब जब यू डिस्कस इट विद डिस्पर्जन ऑफ एनर्जी। तो एंट्रोपी जो बात करता है वो डिस्पर्सन ऑफ एनर्जी की बात करता है, रेंडमनेस बात की बात है, रेंडमनेस आए या ना आए हमें उससे लेना देना नहीं है, अगर कभी भी एनर्जी डिस्पर्स कर रही है तो हमेशा एंट्रोपी इंक्रीज करेगी, अगर कंजर्व कर रही है तो एंट्रोपी डिक्रीज करेगी, यू स्टिक टू दिस।
ठीक है ना। तो यहाँ पे गैस क्या हो रहा है, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, दिस मींस डिस्पर्जन नहीं हो रहा है, यहाँ पे कंजर्व हो रहा है। क्या हो रहा है, कंजर्व हो रहा है। सो डेल्टा एस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो डेल्टा एच बी क्या हो गया बच्चों, नेगेटिव हो गया, डेल्टा एस भी नेगेटिव हो गया। सो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है, टी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो अगर हम इसको y इज इक्वल टू एम एक्स सी के हिसाब से देखते हैं तो y और ये एम एक्स हो गया, ये c हो गया। अब डेल्टा एस नेगेटिव हो गया बच्चों, और ये ऑलरेडी नेगेटिव है, तो स्लोप का साइन, स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव बच्चों, द स्लोप विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा एस ऑलरेडी नेगेटिव है और यहाँ नेगेटिव साइन है, द स्लोप विल बी पॉजिटिव सिंस डेल्टा एच एस क्या है, नेगेटिव हो जाएगा। और इंटरसेप्ट क्या होगा बच्चों, नेगेटिव की पॉजिटिव, टेल मी व्हाट अबाउट द इंटरसेप्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव। इंटरसेप्ट वो भी क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक होगा, पॉजिटिव नहीं होगा बच्चों। डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच भी नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक है, तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यूजुअली जो ग्राफ है उनका स्लोप क्या है बच्चों, पॉजिटिव है, सिर्फ एक आध ग्राफ को छोड़ के, वो भी हम देखेंगे। और इंटरसेप्ट क्या है बच्चों, नेगेटिव है। क्या है, इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव है। ठीक है। सो अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे बच्चों तो y इज इक्वल टू एम एक्स सी, ठीक है ना, विथ नेगेटिव इंटरसेप्ट एंड पॉजिटिव स्लोप, तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ठीक है ना, स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव है। और ये मैंने एज्यूम किया हुआ है -1000। क्या एज्यूम किया है, -1000। यूनिट ऑफ डेल्टा जी इज किलो जूल पर मोल। देखिए बच्चों मैं रिपीट कर रहा हूँ, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस था, हमने बोला था जो एलिंगम डायग्राम है इज अ ग्राफ बिटवीन मेटल एंड इट्स ऑक्साइड। तो जब आप मेटल को ऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो मेटल सॉलिड है, ऑक्साइड खुद सॉलिड है, तो यहाँ पे क्या होगा, O2 गैस है। तो डेल्टा एन जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस नेगेटिव होता है तो डेल्टा एस भी नेगेटिव होता है। ठीक है ना। और डेल्टा एच तो पॉजिटिव है, क्योंकि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इज एक्सोथर्मिक, सो दिस इज नेगेटिव। सो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, वी हैव रीअरेंज्ड इट इन फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ पे जो स्लोप है, स्लोप इज डेल्टा एस, पर डेल्टा एस नेगेटिव है और ये ऑलरेडी नेगेटिव साइन है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और डेल्टा एच नेगेटिव है, तो दिस मींस इंटरसेप्ट इज नेगेटिव। तो व्हेन यू प्लॉट द ग्राफ, कुछ ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान से सुनेंगे बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ये स्टेप है। ठीक है ना। अगर आप ये T1 टेम्परेचर देखें, कोई ये जो T1 टेम्परेचर मैंने यहाँ पे ये 0 को कट कर रहा है, ठीक है ना, ये ग्राफ है, ये फॉर्मेशन ऑफ किसका ग्राफ है, मेटल ऑक्साइड का ग्राफ है। तो अगर आप देखिए मुझे, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि अगर टेम्परेचर T1 से ज्यादा है, अगर टेम्परेचर T1 से ज्यादा है, तो मुझे बताइए ये जो रिएक्शन है इसका फॉर्मेशन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन T1 हुआ तो नॉन स्पॉन्टेनियस हुआ। दिस मीन्स नॉन स्पॉन्टेनियस, दिस मीन्स मुझे बताइए जो MO है वो क्या स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा एट अबव T1 टेम्परेचर, वो स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि आप फॉर्मेशन कर रहे हैं, प्रोडक्ट की तरफ जाना ही नहीं चाह रहा ना। क्या है ये, जब डेल्टा जी क्या हो जाएगा, डेल्टा जब डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा तो दिस मीन्स इसका फॉर्मेशन नहीं हो रहा होगा, दिस इज अनस्टेबल, तभी तो वो आगे जा नहीं रहा है। अगर स्टेबल होता है तो रिएक्शन अपने आप आगे जाती, डेल्टा जी नेगेटिव हो जाता, बट डेल्टा जी पॉजिटिव हो जा रहा है, दिस मीन्स कि फॉर्मेशन ऑफ NO स्पॉन्टेनियस नहीं है, और स्पॉन्टेनियस नहीं है, दिस मीन्स MO क्या है, अनस्टेबल है। ठीक है ना, क्लियर हार्दिक, राइट। तो वो क्या है, अनस्टेबल है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो स्टेप है बच्चों, हमारा स्टेप क्या है, MO से M बनाना था, क्योंकि हमें तो क्या करना था, रिडक्शन करना था। तो मुझे बताइए, ठीक है ना, कि अगर मुझे इसका रिडक्शन करना है, ठीक है ना, तो मुझे सिर्फ क्या करना है पड़ेगा यहाँ पे, अगर MO से M पे जाना है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ टेम्परेचर को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, किससे ज्यादा कर दें, ग्रेटर देन क्या कर दें, T1 कर दें। क्या कर देते हैं, ग्रेटर देन T1, नॉट लेस देन बच्चों, ग्रेटर देन T1। ठीक है, क्या कर देंगे, ग्रेटर देन T1। दिस मीन्स क्या होगा कि ऐसे मेटल जब ये क्या होगा, जब T1 से आगे जाएगा तो इधर जो MO है ये अनस्टेबल है, और इधर क्या है, स्टेबल है। ठीक है ना, राइट।
तो इसका मतलब ये जो MO है वो अनस्टेबल है। इसका मतलब क्या होगा, MO इधर, अब आप देखिए ना, ये वाली जो इधर वाला पार्ट है डेल्टा जी क्या हो गया, इस तरफ पॉजिटिव हो गया। मैं रिपीट कर रहा हूं, डेल्टा जी क्या हो गया, इधर पॉजिटिव हो गया क्योंकि ये 0 है। सो दिस मीन्स इधर क्या, डेल्टा जी पॉजिटिव है। इसका मतलब इस डायरेक्शन में डेल्टा जी क्या है, इस डायरेक्शन में डेल्टा जी का साइन क्या है, अगर हम टेम्परेचर T1 से ज्यादा रखते हैं तो क्या है, पॉजिटिव। इस डायरेक्शन में डेल्टा जी का साइन क्या, पॉजिटिव, राइट। ये नॉन स्पॉन्टेनियस। तो अगर मैं इसको रिवर्स कर देता हूं तो डेल्टा जी का साइन क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। सो दिस मीन्स मुझे इसको रिवर्स करने के लिए सिर्फ करना क्या है, व्हाट आई हैव टू डू, सिर्फ टेम्परेचर को क्या करना है, टेम्परेचर बढ़ाना ही तो है। तो मुझे क्या मिलेगा, वापस मेटल मिल जाएगा, करेक्ट है। सो दिस मीन्स क्या है बच्चों, कि अगर आपको, ठीक है ना, अगर यहाँ पे ये टेम्परेचर को अगर हम बढ़ा देते हैं, इधर डेल्टा जी पॉजिटिव है, इधर डेल्टा जी नेगेटिव है। डेल्टा जी पॉजिटिव है, ग्राफ है फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड का। दिस मीन्स T1 टेम्परेचर के जो ऊपर है, यहाँ पे MO का फॉर्मेशन पॉजिटिव है, मतलब MO बनना नहीं चाह रहा है, MO बनना नहीं चाह रहा है। इसका मतलब क्या होगा, M से MO में कन्वर्ट नहीं होना चाहता। तो दिस मीन्स क्या होगा, MO तो अनस्टेबल हो गया, तो स्टेबल क्या हो गया मुझे बताइए, M स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ। अगर MO स्टेबल है तो M क्या होगा, स्टेबल हो गया। सो दिस मीन्स MO से M में आना है, अगर आपको MO से M पे आना है तो व्हाट यू विल डू, जस्ट टू इंक्रीज द, व्हाट यू विल डू, यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर, बस। तो इसका मतलब क्या है, ठीक है ना, हमें हमें क्या है, यहाँ पे किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, हमें किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ हमें क्या करना है, टेम्परेचर को बढ़ाते जाना है, थोड़ी देर बाद अपने आप मेटल ऑक्साइड टूट के हमें क्या मिल जाएगा, मेटल मिल जाएगा, ठीक है। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एलिंगम डायग्राम, फर्स्ट सिग्निफिकेंस है। दूसरा देखिए क्या है, अगर टेम्परेचर बच्चों क्या है, लेस देन T1 है। हाँ, अभी हम डिस्कस करेंगे बेटा, वी विल डिस्कस सो मेनी एग्जांपल, डोंट वरी अबाउट इट उदय, आप चिंता ना करिए बेटा, हाँ ठीक है ना, राइट राइट, बिल्कुल राइट। अगर देखिए क्या है, टेम्परेचर क्या है, लेस देन T1 है, तो मुझे बताइए MO क्या होगा, स्टेबल की अनस्टेबल, क्योंकि डेल्टा जी नेगेटिव हो गया, इसका ना ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, तो ये स्टेबल है। इसका मतलब क्या होगा, ये इधर जाना चाहता है। तो मुझे बताइए, अगर ये इधर जाना चाहता है MO, तो MO क्या इजीली रिड्यूस होना चाहेगा यहाँ पे, क्या MO इजीली रिड्यूस होगा, नहीं होगा। दिस मीन्स यहाँ पे हमें इसको रिड्यूस करने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल टेक सम, इसको अगर मुझे रिड्यूस करना है तो वी विल टेक सम रिड्यूसिंग एजेंट। क्या लेना पड़ेगा हमें, रिड्यूसिंग एजेंट। अपने आप डिकम्पोज नहीं होगा, अपने आप हमें मेटल नहीं मिलेगा, वी विल टेक सम रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, राइट। सो अब यहाँ पे यही मेंशन लिखा है, बिलो दिस टेम्परेचर T1 डेल्टा जी इज नेगेटिव, मींस MO इज स्टेबल, डज नॉट डिकम्पोजेस ऑन इट्स ओन। हाँ 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 हर्षित, बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा हर्षित, ऑन इट्स ओन। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस T डेल्टा एस फैक्टर क्या है, T डेल्टा एस फैक्टर जो है वो क्या होगा, देखिए क्या है, ये फैक्टर पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि डेल्टा एस नेगेटिव है, तो ये पूरा पॉजिटिव और ये नेगेटिव था। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो होल क्वांटिटी ये बढ़ती चली जाएगी, और एक टाइम पे इस डेल्टा जो ये नेगेटिव वैल्यू थी उससे जब उससे इंक्रीज कर जाएगी तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा जी पॉजिटिव होने का यही मतलब है कि MO का फॉर्मेशन अनस्टेबल है, या MO अनस्टेबल है, सो इट डिकम्पोजेज ऑन इट्स ओन, नो रिड्यूसिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड, ये अपने आप डिकम्पोज करेगा, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, राइट। अदिति अभी आपको समझ में आया कि फिजिबिलिटी की क्या बात है, ठीक है, राइट, ठीक, क्लियर है बच्चों, टेल मी, सभी बच्चों को क्लियर है बेटा, सभी बच्चों को, राइट, इट शुड बी वेरी क्रिस्टल क्लियर बेटा, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, तभी आगे जाके हमें समझ में आएगा। डोंट वरी अबाउट द एग्जांपल, हम एग्जांपल अभी डिस्कस कर रहे हैं बहुत सारे, ठीक है ना, राइट। आइए, ये देखिए बच्चों, हाँ दिस इज एलिंगम डायग्राम बच्चों, हाँ ठीक है, ये एलिंगम डायग्राम है, ये एक ठीक है, राइट। पहली बात बच्चों, ये जो डायग्राम है ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, डोंट रटने की जरूरत नहीं है, तो डोंट क्रैम इट, डोंट ट्राई टू लर्न इट, गो फॉर अ कॉन्सेप्ट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है ना, राइट, गो फॉर द कॉन्सेप्ट। वैसे एक दो बार बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा,
बस इतना थोड़ा सा आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए, कौन सा ग्राफ नीचे है कौन सा ग्राफ ऊपर है, बट एग्जैक्ट वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, या याद रखने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं। अगर आप बस ये याद रखें कौन ऊपर है कौन नीचे है, तो इससे भी आपका काम चल जाएगा। अदरवाइज आपको ये भी याद रखने की जरूरत नहीं कौन ऊपर कौन नीचे है। मोस्टली ये ग्राफ आपको गिवन होता है, ठीक है ना, एग्जाम में, ठीक है ना, और फिर वो आपसे उसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है बाय गिविंग द ग्राफ या डायग्राम ऑफ एलिंगम। सो दिस इज नोन एज बच्चों एलिंगम डायग्राम, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ एलिंगम डायग्राम है क्या, मैंने अभी बताया था एलिंगम डायग्राम में क्या करा, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड किया, ठीक है ना, राइट, हर मेटल का ऑक्साइड बनाया, हर मेटल का क्या करा है, ऑक्साइड बनाया है, ठीक है ना, और उसका ग्राफ प्लॉट किया है डेल्टा जी नॉट वर्सेस किसका, टेम्परेचर का, क्या है, डेल्टा जी नॉट वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट किया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो ध्यान देना है, जो हाईलाइट करना है वो क्या करना है, एक तो ये आपको ध्यान रखना है ये वाला, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है, क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन। आप गेस कर सकते हैं व्हाई इट इज स्ट्रेट लाइन, why the graph is straight line parallel to x-axis, this signifies that delta s is zero, entropy is zero, entropy बच्चों क्या था, slope is zero, delta h minus t delta s, तो slope क्या हो जाएगा, zero, and when delta s is zero, when delta ng equal to zero, what will be the delta s, if delta ng equal to zero, what will be the delta s, क्या होगा, डेल्टा एस भी क्या होगा, जीरो होगा। तो आप देखिए क्या है यहाँ पे, ये क्या है, ये सॉलिड, ये गैस और ये गैस, तो व्हाट इज डेल्टा एन जी, व्हाट इज डेल्टा एन जी, जीरो, दिस मीन्स डेल्टा एस क्या हुआ इसका, व्हाट इज द डेल्टा एस, वो भी क्या हुआ, जीरो, एंड द स्लोप इज, स्लोप भी क्या हो गया, जीरो हो गया, तो इट इज पैरेलल टू, राइट, पहला, राइट। दूसरी बात अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है ना, एक ही ऐसा ग्राफ है जो डाउनवर्ड है, रेस्ट ग्राफ आर अपवर्ड, सबका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, इसी का स्लोप क्या है, नेगेटिव है। ये भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये सॉलिड, ये गैस और ये गैस, तो मुझे बताइए व्हाट इज द साइन ऑफ डेल्टा एन जी, व्हाट इज द साइन ऑफ डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी इज पॉजिटिव, सो डेल्टा एस भी क्या हुआ बच्चों, वो डेल्टा एस भी क्या हुआ, पॉजिटिव हो गया, सो स्लोप क्या हो गया बच्चों, स्लोप क्या हो गया, फिर स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, क्या हो गया, स्लोप इज नेगेटिव, ठीक है। तो ये दो, रेस्ट अगर आप सारे के सारे देखें, इफ यू सी, ये देखिए, ये सॉलिड, ये गैस, ये सॉलिड, तो इसका डेल्टा एन जी फिर से नेगेटिव, डेल्टा एन जी नेगेटिव, सो दिस मीन्स क्या होगा, ठीक है, डेल्टा एन जी, राइट, -400 बेटा, -400, इसका मतलब अगर डेल्टा जीरो हो गया तो -400 उदय क्या सिग्निफाई कर रहा है, व्हाट इज फिर -400, कैन एनीबडी टेल मी, अगर यहाँ पे स्लोप जीरो है तो व्हाट इज माय, हाँ क्या है, डेल्टा एच है, इट इज डेल्टा एच, ठीक है ना, तो वो डेल्टा एच है। उदय क्लियर है आपको, ठीक है, इट इज एंथैल्पी, राइट। सो बाकी सभी का देखिए क्या है, बाकी सभी का क्या है, पॉजिटिव है, सभी का स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। अब अगर आप ध्यान से देखिए, ये ग्राफ देखिए यहाँ पे टर्न कर रहा है, ये ग्राफ यहाँ पे टर्न कर रहा है, दिस मीन्स व्हाट डज इट सिग्निफाइज, यहाँ पे क्या सिग्निफाई कर रहा है इस पॉइंट पे, कि फेज चेंज हो रहा है, किसका, यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है, तो इस टेम्परेचर पे, जो ये टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे क्या हो रहा होगा, फेज चेंज हो रहा होगा, एंट्रोपी अचानक इंक्रीज करी होगी, ठीक है, राइट। अब देखिए बच्चों, ठीक है, टेल मी बच्चों, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट बेटा, 3 मिनट्स, राइट, ओके, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखिए बच्चों, ये मैंने यहाँ पे यही लिखा हुआ है, C+O2 गिव CO2, डेल्टा एन जी क्या है बच्चों, जीरो, तो डेल्टा एस जीरो, स्लोप क्या है, जीरो, इसका जो ये वाला था CO2 का, इसका डेल्टा एन जी 1 था, डेल्टा एस पॉजिटिव था, स्लोप नेगेटिव था, ठीक है ना, और फिर हमने क्या करा यहाँ पे Fe, ठीक है ना, प्लस O2, किसी भी Fe का एग्जाम्पल ले लिया हमने, यहाँ पे ये वाला Fe का एग्जाम्पल लिया हुआ है, डेल्टा एस नेगेटिव, -1, डेल्टा एस नेगेटिव, स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिड्यूसिंग एजेंट जो कॉमन यहाँ पे जो यूज किया हुआ है एलिंगम ने,
वो यूज किया है कार्बन या कोक या चारकोल और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यूजली इन दोनों का ग्राफ इसलिए प्लॉट किया है बिकॉज दे आर कार्बन, दे आर कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। आयरन की जो मेटलर्जी होती है उसमें रिड्यूसिंग एजेंट कोक या कार्बन मोनोऑक्साइड यूज होता है। So he has plotted the graph of CO and CO, C and CO also, right? अब ध्यान से देखें बच्चे, यहाँ पे जो मैंने पहले ही बताया था आपको कि यहाँ पे हमेशा आपको 1 मोल ऑक्सीजन लेना है। कभी भी आप इसको यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर दें। डेल्टा एन जी बच्चों क्या है उधर, ये 1 है और क्या होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो CO2 गैस है, ये O2 गैस है, तो 1 - 1 0 होगा कि नहीं होगा बेटा, ये सॉलिड है, ठीक है, राइट। तो ध्यान रखना है आपको बच्चों की ये 1 मोल है, ये हमेशा क्या है 1 मोल ही लेना है आपको, हमेशा 1 मोल ही लेना है, राइट, ठीक है। अब अगर मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ, देखिए यहाँ लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है, राइट, कि अगर मुझे Ag2O को रिड्यूस करना है तो हम क्या करेंगे। अगर मुझे Ag2O को रिड्यूस करना है तो व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे, एनीबॉडी कैन गेस इट, व्हाट वी विल डू। अभी मैंने डिस्कस किया था, क्या करेंगे, इंक्रीज द टेम्परेचर, बिल्कुल क्या करेंगे हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे, हीटिंग कर देंगे इस पॉइंट के आगे, ये जो टेम्परेचर होगा इससे जैसे ही हीट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, Ag2O मिल जाएगा, सॉरी Ag मिल जाएगा। तो दिस मीन्स Ag2O को रिड्यूस करने के लिए हमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं करनी है, जस्ट टू इंक्रीज द टेम्परेचर फ्रॉम दिस T या जो भी ये टेम्परेचर होगा 400 या 350 आएगा, उससे अबव ही करना है बस, ठीक है, राइट। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा बेटा जो भी मैंने आज डिस्कस किया है, राइट, ठीक है, राइट। एनीबॉडी स्टिल हैज सम डाउट बेटा प्लीज, यू कैन कॉल मी और यू कैन सेंड मैसेज टू मी, राइट, ठीक है, ठीक है, वी विल कंटिन्यू दिस टुमारो ऑल्सो, और कल की क्लास में हम फिर रिडक्शन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाउस द क्लास बच्चों, क्लासी क्लास कैसी थी, आपको कैसी लगी, ठीक है, हाउस द क्लास, ठीक है, राइट बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच बेटा, हाँ ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू। हाँ बेटा मैं नोट्स अभी सेंड कर रहा हूँ, हाँ, तो डोंट वरी अबाउट द राइटिंग, आई विल सेंड द नोट्स, हाँ ठीक है, आई विल सेंड यू द नोट्स जस्ट नाउ, ठीक है, एंड आई विल ट्राई टू अपलोड द पेज ऑल्सो बेटा, ओके ओके ठीक है बेटा, आई विल सेंड द वाइट पेज ऑल्सो बेटा, ओके ओके, थैंक यू।